चुपके से गए और उसको वन शॉट डाउन कर लिया। विदाउट एनी फियर मैं भी डायरेक्ट फाइट लेने लगा, उसमें कैरमेला को भी डाउन। सो वेल को इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद उसको अल्टीमेट से सो ये हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सबका वापस से स्वागत है आज इस गेमिंग इस ब्रांड न्यू चैनल पर। आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं मोबाइल लेजेंड। उसमें हमने ले लिए है लेस्ले। सो लेस्ले हम ज़्यादा कुछ खेलते नहीं है, पर तो भी हम जितना भी खेलते हैं उतना क्वालिटी लेवल खेलते हैं। तो देखते हैं इस मैच में लेस्ले के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। सो मेनली हमारा पहले 5 मिनट टारगेट रहेगा, फार्म करना है। हाना भी टेरेंट पुश करने को बहुत ट्राई कर रही थी, पर अपने डैमेज की वजह से वो आगे आ नहीं पा रही थी। और इस फाइट में उसने लिटरली एजाइस प्लस उसकी शील्ड दोनों यूज कर लिया। और बाद में पीछे टावर में रिकॉल करने गई, पर हम चुपके से गए और उसको वन शॉट डाउन कर लिया। सो लेज़ले का यही एडवांटेज है, उसका बेसिक अटैक ही बहुत ज़्यादा डैमेज डील कर लेता है, जिससे कि वन शॉट हम एनिमी को डाउन कर सकते हैं। सो फिर से जब मैं अपना थोड़ा सा फार्म कर रहा था, तब हाना रिकॉल होती फिर से आ गई फाइट में। वो फिर से फाइट करना चाहती थी, पर इस बार भी हमारे ऊपर एक अपर हैंड था और हमने उसे वापस से सोलो किल किया विदाउट एनी असिस्ट। हानावी को 2 बार वन साइडेड मारने के बाद उसकी टीममेट्स की जली और उसके टीम में से ससी और कैरमेलो दोनों एक साथ मेरे ऊपर चढ़ गए। पर उतने में उनके पीछे पीछे सेबर भी आया, जिसने कि बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। और गॉड ने और हमारे एक एक करके सारे टीम यहाँ पे। सो विदाउट एनी फियर मैं भी डायरेक्ट फाइट लेने लगा, उसमें कैरमेला को भी डाउन किया। और मेरा प्लान था टेरेंट पुश करने का, बट अल्लूकार्ड जो है वो लैंसलॉट के ऊपर फाइट ले रहा था ऊपर से सी, तो हमारा पीछा छोड़ नहीं रही थी। सो थोड़ा टीम फाइट में असिस्ट करने के बाद मैं फिर से मेरे लेन में आ गया फार्म करने के लिए। सो लेन क्लियर करने के बाद मैंने सोचा कि हम थोड़ा टावर भी पुश कर लेंगे, टावर को डैमेज करेंगे। पर उतने में आना भी और कैरामेला ने दोनों ने मुझे स्टन किया और बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, जिसकी वजह से मैं डाउन हो गया। सो हानाबी को मैं पोक डैमेज दे रहा था थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो पीछे चली जाए, पर उसने मुझे स्टन कर लिया और बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। उसका फ़ायदा उठाते हुए कैरमेला डायरेक्ट टेरेंट में घुस करके मुझे डाउन कर गई। सो वेल को इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद उसको अल्टीमेट से डाउन करना इज नेसेसरी ब्रो। सो वेल को डाउन करने के बाद ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके मैं अकेला ही वेल को डाउन करना चाहता था, पर उसने उसके एबिलिटी से मेरे को ही डाउन कर लिया। सो मेरे रिस्पॉन्ड होने के बाद मिड लेन में फाइट चालू हुई, तो मैं जाता हूँ फाइट में थोड़े किल्स निकालने के लिए, पर अपनी गेम अपने ऊपर ही पलट जाती। कैरमेला मेरे बहुत पास में होती है मुझे स्टन करने के, पर मैं निकल लेता हूँ और उसको मार देता हूँ, बट वो अपने इमोर्टैलिटी से बच जाती है, पर अपने अल्टीमेट से नहीं बचती और हम अपने अल्टीमेट से उसे डाउन कर लेते हैं। सो अभी तक हमने ब्लेड ऑफ डिस्पेयर और बर्सरिक फ्यूरी ले रखा था और आगे हमें स्काई पियर्सर लेना था। सो उसके लिए मैंने भी थोड़ा फार्म करने का डिसाइड किया, पर हमारे टीम के मन में वो नहीं था, कंटिन्यूसली फाइट ले रही थी। तो भी मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना टीम को हेल्प करने का, पर लेन भी क्लियर कर रहा था मैं साइमल्टेनियसली, जिसकी वजह से उनके ऊपर कंटिन्यू टेरेंट्स को भी डिफेंड करने का प्रेशर बने और उस प्रेशर में वो कोई ना कोई मिस्टेक्स करे। ऐसा अगर कौन सी भी गेम अगर अच्छी नहीं जा रही है, तो बस टेरेंट्स पुश करो। आपके
किल्स एट द एंड डिसाइड नहीं करेंगे कि आप गेम जीतोगे कि नहीं, पर अगर आपने एनिमी बेस को डिस्ट्रॉय कर लिया तो 100% यू विल बी द विनर। फिर किल्स मैटर करते हैं इतने, बट अगर आप गेम जीतते हो तो किल्स भी मैटर नहीं करते। सो हम वापस आ जाते हैं, टीम फाइट तो चालू रहती है जिसमें सेसी और अल्लूकार्ड होता है। अल्लूकार्ड को हम डाउन कर लेते हैं, सिर्फ सेसी बच जाती है जो कि एस्केप करने का ट्राई कर रही थी, पर वेल के साथ वो टीम फाइट में वापस से आ जाती है और हाँ अच्छा खासा डैमेज देती है, पर उससे भी ज़्यादा डैमेज बाद में वेल हमें उसकी एबिलिटी से देता है। इस पॉइंट पे अगर ये अल्टीमेट सेसी के ऊपर लॉक हो जाती तो सेसी का हमें पक्का किल मिल जाता है। सो ये टीम फाइट जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली थी, क्योंकि इस टीम फाइट में हम उनके 3 प्लेयर्स डाउन कर लेते, जिसमें कि एक तो मैं डाउन कर लेता हूँ कैरामेला, दूसरा जो है वो मैं अपने अल्टीमेट से डाउन करता हूँ अल्लूकार्ड, और तीसरा जो है वो सेबर हानाबी को डाउन कर लेता है, जिससे कि उनकी टीम थोड़ी देर के लिए वीक हो जाती है। उसके बाद जो है कैरामेला और अल्लूकार्ड वापस से रिस्पॉन होकर के फाइट लेने के लिए आ जाते हैं, पर उनका प्लान उनके ऊपर बैकफायर हो जाता है। कैरामेला और अल्लूकार्ड वापस से डाउन हो जाते हैं, ऊपर से उनका और एक हीरो डाउन हो जाता है। सो इस पॉइंट पे उनकी आधी से ज़्यादा टीम रिस्पॉन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा बैक ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ काउंटर अटैक करते हैं। उनके साथ हमारी कंसिस्टेंट फाइट चालू रहती है, जिसमें कि वो उनकी सारी टीम आ जाती है, हम लॉर्ड डाउन कर लेते हैं, पर वो थोड़ा सा ओवर पावर हो जाते हैं, क्योंकि ये सेसी डायरेक्ट घुस रही थी। इसको भी डाउन करना इम्पोर्टेंट था, पर वो एस्केप कर लेती है और बाद में अल्लूकार्ड इतना डैमेज दे देता है कि हमें पीछे हटना पड़ता है। इस पॉइंट पे गॉड की एबिलिटी की वजह से हम थोड़ा सा एस्केप कर पाते हैं, नहीं तो हम डाउन हो जाते इधर। सो टेरेंट में आकर के थोड़ा हील कर लेंगे और वापस से फाइट में निकलेंगे। सो गाइज एक सीन हो गया, जो अपने मैच का एंडिंग का पार्ट था वो मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग का बटन था वो आई थिंक सो बंद हो गया और मुझे पता नहीं चला उसके बारे में। बाद में जब मैं देखा तब वीडियोस, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस वीडियो का एंडिंग का पार्ट नहीं है। सो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों डाली। मुझे भी पहले ये लगा नहीं डालनी चाहिए, पर अपना ये गेम प्ले जो है वो बहुत अच्छा हुआ था और मैंने सोचा अगर ये मैंने डाला नहीं तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो डाल ही दिया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना मैं अपने वीडियोस और एंटरटेनिंग कैसे बना पाऊँ आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।